बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में डिस्कशन कर रहे थे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था और रैशनल और इर्रेशनल को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, उनका यूनियन लेते हैं तो क्या बनता है, ये हम लोग देखेंगे इसी यूनिट के अंदर। बट अभी जो चीज हमने देखनी है, हमने देखना है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या है और उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें, हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या थे। एंड देन हम इर्रेशनल को देखेंगे। इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या थे, हमने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था। A number that can be written in form of P over Q, where Q is not equal to 0 and P and Q belongs to integers। ये integers को belong करते हैं। देखें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। अब एक और चीज आपने नोट करनी है, वहां पर हम लोगों ने होल नंबर्स को भी डिस्कस किया था और इंटीजर्स को भी डिस्कस किया था। यहां पर देखें कि ये होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है कि अगर आपके पास ये चीज बन जाती है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P ओवर Q, मींस हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, 1 ओवर 2, 3 ओवर 5, these are written in form of P over Q। ये जो डेफिनेशन थी ये हमने प्रीवियस ग्रेड में स्टडी की थी। अब यहां पर यही नंबर्स अगर P और Q इंटीजर्स को बिलोंग करें, इंटीजर्स के लिए सेट ऑफ हम लोगों ने किस तरह रिप्रेजेंट किया था, इंटीजर्स के लिए that P and Q can also belongs to integers। ये चीज आपने नोट करनी है। हमने प्रीवियस ग्रेड में ये डेफिनेशन पढ़ी थी, W को बिलोंग करते थे। अब यहां पर एक चीज देखें, 1 over 2, 3 over 5 are all rational numbers। The set of rational numbers can be represented by rational numbers can be represented by Q। इंग्लिश अल्फाबेट जो Q है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। बट यहां पर एक तो था, इसका रिवर्स क्या था, इसका ऑपोजिट क्या था, इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो रैशनल ना हो वो इरेशनल होगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है वो हम चल के देखते हैं। देखें, अ नंबर that cannot be written in form of P over Q, where Q is not equal to 0 and P and Q thus belongs to Z, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपने नोट करनी है, हमारे पास जो पाई है मींस के ऐसे नंबर जिनको हम लोग इस शेप में ना राइट कर सकें,
सपोज आपके पास 2 अंडर रूट है, 2 स्क्वायर रूट है, दैट कैन नॉट बी रिटन इन P over Q। अगर मैं इस शेप में देखूं 2, इसका जो डिनोमिनेटर है 1 है, ये भी इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है? जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आता है, पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आती हैं, जो भी वैल्यू आती हैं वहां से आपने चेक करना है, बट ये इस फॉर्म में नहीं राइट हो सकता अगर इन शेप देखें, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन को फुलफिल नहीं होती। एक और चीज आपने नोट करनी है, आपके पास दूसरी एग्जांपल जो है वो पाई है। दिस इज इरेशनल नंबर, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं होती और दैट इज इक्वल टू 3.142 एंड सो ऑन, ये आगे तक मूव करती हैं। तो आप देखें कि आप कई जगह पे यूज करते हैं पाई इक्वल टू 22/7। अब एक चीज आपने नोट करनी है, एक तो ये चीज है आपके पास डेफिनेशन कि अगर मैं पाई की वैल्यू ये वाली देखूं 22/7, 22/7 जो है ये क्या इस शेप में रिप्रेजेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो हमारे पास क्या चीज है 22/7 जो है ये यहां इस शेप में अगर रिप्रेजेंट हो रही है तो ये रैशनल है, रैशनल है। बट हम लोग एग्जांपल जो देते हैं कि हमारे पास पाई जो है वो इरेशनल है, ये क्यों है? इफ मेरा क्वेश्चन आपके ऊपर ये है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपने इसको सोचना है कि पाई जो है, पाई इज irrational number but 22/7 is rational। why? हमने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये वैल्यू यूज की है, क्यों? क्योंकि ये इस शेप में है। अब वहां पर हमारी एक और डेफिनेशन आती है, दूसरी जो डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी है वो भी आपने याद करनी, ये भी याद रख लेनी कि आपके पास ऐसा नंबर जब भी हम लोग इनको डिवाइड करते हैं ये किसी ना किसी प्लेस के ऊपर टर्मिनेट हो जाते हैं। मीन्स के 1/2 करेंगे 0.5 आ जाएगा, 3/5 करेंगे 0.6 आ जाएगा, सो ऑन। तो आपके पास ये जो वैल्यू है 1/2 equal to 0.5 and 3/5 that is equal to 0.6 मीन देखें 30 है, इसको डिवाइड करके देख लें 5 3 है तो हम साथ 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं और 30 आ जाता है आपके पास, ये चीज बन जाती है। सो दिस नंबर इज इक्वल टू दिस वन, ये यहां पर खत्म हो जाते हैं। पॉइंट आपने क्या रखना है रैशनल के लिए, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है आपने उसको इस तरह डिवाइड करके देख लेना है। अगर तो उसके डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं और कहीं पे रिपीट नहीं होते तो उसका मतलब है वो रैशनल है, अदरवाइज इररेशनल नंबर है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, आपने जो चीज याद रखनी है पाई और इसके बाद 5.21311 एंड सो ऑन एंड 4, ये इस तरह के जो नंबर्स हैं पॉइंट के बाद जो डॉट के साथ आगे कंटिन्यू होते रहते हैं वो नंबर्स भी जो हैं वो इररेशनल नंबर्स होंगे, उनको कंसीडर करना है क्योंकि उनकी जो टर्मिनेट कहीं पर भी उनके जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं डिजिट्स वो कहीं पर टर्मिनेट नहीं होते। अ नंबर, सेकंड डेफिनेशन इसकी आप याद रख लें, अ नंबर
नंबर that have infinite non-repeating decimals is called irrational number. Irrational number. एक डेफिनेशन ये थी और इररेशनल नंबर की दूसरी ये थी। आप ये डेफिनेशन राइट कर दें या ये राइट कर दें, दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इररेशनल नंबर्स को, मेथोडोलॉजी क्या है कि आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, आपने उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेना है, जिस तरह मैंने यहां पर डिवाइड करना बताया है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो चीज बनती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, उनके डेसिमल पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। यहां पर जिस नंबर के डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाए या स्क्वायर रूट के शेप में आ जाए नंबर, उसको आप स्क्वायर रूट करके देखें कि डेसिमल पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो आपके पास रैशनल होता है, अदरवाइज इररेशनल। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कि आपने ये बताना है पाई इज इररेशनल नंबर बट 22/7 इज रैशनल। व्हाई? जो अभी मैंने आपको बताया है इसमें इसका आंसर मौजूद है, जो अभी हमने स्टडी किया है। सोचें कहां पे आंसर है इसका, देखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर ईमेल पे मेल कर सकते हैं अपना आंसर। तो अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम इन डेफिनेशन को देखते हुए कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं।